स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ देविका रानी रोरिक की जीवनी। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी फिल्मी जगत में कदम रखने वाले नायकों में के लिए एक मार्गदर्शिका, प्रेरणा स्रोत और मील के पत्थर की तरह थी। दोस्तों फिल्म जगत में देविका रानी का स्थान को युगों युगों तक सर्वश्रेष्ठ स्थान ही रहेगा। उन्होंने फिल्मी दुनिया में नारियों के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सेतु का काम किया है। दोस्तों देविका रानी ने उस दौर में फिल्म जगत में कदम रखा जब महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। दोस्तों उस समय पुरुष ही महिलाओं की भूमिका अदा करते थे, लेकिन देविका रानी संपन्न परिवार से फिल्म जगत में कदम रखने वाली दृढ़ निश्चय, साहसी और सुंदर महिला थी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से देविका रानी रोरिक की जीवन कहानी। देविका रानी रोरिक का जन्म 30 मार्च 1908 में बोल्टियर, विशाखापट्टनम में हुआ था। उनके पिता का नाम कर्नल M.N. चौधरी था और उनके माता का नाम श्रीमती लीला चौधरी था। दोस्तों वे विख्यात कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर के वंश से संबंधित थी। देविका रानी के पिता कर्नल चौधरी मद्रास, चेन्नई के पहले सर्जन जनरल थे। दोस्तों स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद 1920 के दशक के शुरू के वर्षों में देविका रानी नाट्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन चली गई और वहां पर रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक नाम के संस्थाओं में भर्ती हो गई। वहां उन्होंने स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई। उन्हें आर्टिकल्चर और टेक्सटाइल और डेकोर डिज़ाइन विद्याओं को भी अध्ययन किया और एलिजाबेथ आर्डन में काम किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद देविका रानी ने निश्चय किया कि वो फिल्मों में अभिनय करेंगी, लेकिन परिवार वाले इस बात के खिलाफ थे क्योंकि उन दिनों में संभ्रांत परिवार की लड़कियों को फिल्म में काम करने नहीं दिया जाता था। इंग्लैंड में कुछ वर्ष रहने के बाद देविका रोरिक ने रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक में विविध पढ़ाई की। उसके बाद मुलाकात पर सुप्रसिद्ध निर्माता हिमांशु राय से हुई। हिमांशु राय मैथ्यू एनोट की कविता लाइट ऑफ एशिया के आधार पर इसी नाम से फिल्म बनाकर अपनी पहचान बना चुके थे। हिमांशु राय देविका रानी की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्होंने देविका रानी को अपने फिल्म कर्मा के लिए काम करने के लिए कहा, जिसे देविका रानी ने स्वीकार कर लिया। हिमांशु राय ने देविका रानी से शादी की और वो मुंबई में आ गए। देविका रानी रोरिक ने मुंबई में आने के बाद हिमांशु राय और देविका रानी ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज बैनर की स्थापना की और फिल्म जवानी की हवा का निर्माण किया। 1935 में प्रदर्शित देविका रानी द्वारा अभिनय की गई फिल्म काफ़ी सफल रही थी। दोस्तों इसके बाद देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी फिल्म में काम किया। इन फिल्मों में अछूत कन्या एक थी। 1936 में प्रदर्शित हुई इस फिल्म में देविका ने ग्रामीण बाला की मोहक छवि का रूप पर्दे पर साकार किया। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला जैसे महान कलाकारों ने बॉम्बे टॉकीज में काम कर चुके हैं। अछूत कन्या, किस्मत, शहीद मेला जैसे अत्यंत लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण वहां पर हुआ है। दोस्तों अछूत कन्या उनकी बहुत चर्चित फिल्म रही क्योंकि वो फिल्म एक अछूत कन्या और एक ब्राह्मण युवा के प्रेम प्रसंग पर आधारित थी। 1933 में निर्मित कर्मा फिल्म देविका के करियर का मोड़ साबित हुई। दोस्तों इस फिल्म में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल की और उन्हें सुप्रसिद्ध शिखर पर पहुंचा दिया। यूरोप में रिलीज़ होने वाली अंग्रेजी भाषा में बनी पहली भारतीय फिल्म थी जिसके लंदन में विशेष शो आयोजित किए गए और विंडसर पैलेस में शाही परिवार के लिए उनका विशेष प्रदर्शन भी किया गया। इस फिल्म की एक विशेष बात यह भी थी कि देविका ने उस दौर में चुंबन दृश्य देने का दुस्साहस किया था जब इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने पति हिमांशु राय के साथ 4 मिनट लंबा किसिंग सीन दिया था, जो कि भारतीय फिल्म इतिहास के लिए सबसे लंबे चुंबन दृश्य में से एक माना जाता है। दोस्तों 1940 में देविका रानी के पति की मृत्यु हो गई और बॉम्बे टॉकीज का संपूर्ण संचालन उनके पति हिमांशु रॉय किया करते थे। देविका रानी ने अपने स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के संचालन के लिए जान लड़ा दी, लेकिन 1943 में सरधर और अशोक कुमार तथा अन्य विश्वसनीय लोगों ने स्टूडियो से नाता तोड़ लेने की वजह से वो हार गई। उन लोगों ने बॉम्बे टॉकीज से संबंध खत्म करके फिल्म स्थान नामक स्टूडियो बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप देविका रानी को फिल्मों से अपना नाता तोड़ना पड़ा। उन्होंने रूसी चित्रकार स्वेतोला रोरिक के साथ शादी की, 1945 में शादी की और बेंगलुरु में जाकर बस की। भारत के राष्ट्रीय
ने 1958 में देविका रानी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था दोस्तों। 1970 में पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया और 9 मार्च 1994 में देविका रानी रोरिक का निधन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।